अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र होगा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का जंग में साथ दिया लेकिन हमें ही बुरा भला कहा गया। उन्होंने हमेशा दूसरों की जंग में पड़ने की मुखालफत की थी। दुनिया के अंदर सिर्फ ओरिजिनलिटी बिकती है, वल्गैरिटी पहले हॉलीवुड से शुरू होती थी, फिर बॉलीवुड आई, फिर तो यहाँ भी उस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया। अपने यंग फिल्म मेकर्स को ये है कि अपनी ओरिजिनल अपनी सोच लेके आए और इससे घबराए ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी, हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे अमेरिका के लिए, हालांकि हमारा कोई जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना रहा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। वतन अजीज पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की तवील और सब्र आजमा जंग का सामना रहा। मुल्क दुश्मन अनासर और तखरीबकारों ने दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान के आलमी वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान के काबिल, मेहनती और बासलाहियत नौजवान फिल्म मेकर्स ने ऐसे मौज़ूआत पर थीम बेस्ड शॉर्ट फिल्म बनाई हैं जिनसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज इंशाअल्लाह इंतहाई मौसर तरीके से दुनिया के सामने लाया जा सकेगा। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब होती है तो अपना बॉर्डर सील कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आज़म साहब के इस इंटरव्यू से हमारे सामने आई हैं। एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक नई जोहत बयान की है वज़ीर आज़म ने और ये कहा है कि हम सिक्योरिटी रिलेशनशिप के बजाय एक इक़्तिसादियात के ऊपर मबनी रिलेशनशिप अमेरिका से चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी अपनी पुरुमीदी ज़ाहिर की है। अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हमारी सरज़मीन ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा। अगर अफ़गानिस्तान में सूरत हाल डिटेरिएट होती है या ख़राब होती है तो फिर हम अपना बॉर्डर मुकम्मल तौर पे सील करने का भी सोचेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर 90% तक अब हम उसको बाड़ लगा चुके हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत है, 1970 की दहाई में जब अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव अरूज के ऊपर था, पाकिस्तान ने इस तनाव को कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया था। हम इस किरदार को दोबारा अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सो उससे हमारे पे और दबाव बढ़ेगा। और इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने एक वाज़ेह ऐलान किया है कि हम सब लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और अपनी सरजमीन को अपने पड़ोसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये पुलिस और ये हमारी फ़ौज और हमारे हसास पाक फ़ौज और हमारे हसास अदारे हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन मसालती कमीशन अब्दुल्ला भी साथ थे। उस मौके पर अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के ही हाथ में है। जो बाइडन का कहना था कि अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही, ये कायम रहेगी। अफगान सदर अशरफ गनी ने व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अशरफ गनी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अफगान सदर अशरफ गनी खुशी खुशी व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर के बजाय उनका इस्तकबाल व्हाइट हाउस के अमले ने किया। अशरफ गनी जो बाइडन से मिले, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो अपने हाथ को दूसरे हाथ से सहारा देते रहे। अफगान सदर के हाथों में ही नहीं, उनकी सियासी हिकमत अमली में कमजोरी भी पूरी दुनिया पर आया है। यही वजह है कि वो अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ पूरी मुलाकात में पीछे रहे। खबर आपको दें, FATF ने पाकिस्तान का नाम आइंदा साल जून तक ग्रे लिस्ट में ही शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके साथ ही मजीद 6 नुकात पर अमल दरामद का भी कह दिया। वो कौन से नुकात हैं, इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन गया, बल्कि मजीद 6 टास्क पाकिस्तान को सौंप दिए गए। पहले टास्क में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मदद रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की खामियां दूर करनी होंगी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन में तब्दीलियां करके आलमी ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान को अमली तौर पर बताना होगा कि वुकला, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और अकाउंटेंट्स के काम की निगरानी की जा रही है और उनसे दस्तावेजी सबूत भी लिए जाएं। जरूरत पड़ने पर पाबंदियां भी लगाई जाएं। दस्तावेजी सबूत न देने वालों पर तहलील करने वाली पाबंदियां आयद की जाएं। पाकिस्तान के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में तहकीकात और मुकदमात में इजाफा और गैर मुल्की हममनसब के साथ मिलकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म को ढूंढने का काम नजर आना चाहिए, जबकि रकम मुंजमद और असासजात को जब्त करने का काम भी साबित करना होगा। FATF ने मुतालबा किया है कि जौहरी, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियारों की दरामद और बरामद, तैयारी, जखीरा अंदोजी और माली मुआवनत के काम की निगरानी भी की जाए, जबकि पाकिस्तान को अमली तौर पर बताना होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 1373 पर अमल के लिए क्या ताउन किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। FATF के चैलेंज जल्द पूरे कर लेंगे। आजकल अपोजिशन बेरोजगार है। FATF में कामयाबियां तहरीक इंसाफ के दौर में मिली। FATF में जो हमारी पिछले 2-2.5 साल में कामयाबियां हुई हैं, अलबत्ता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई हैं, और जो आज FATF के सदर जो पहले ब्लैक लिस्टिंग की बातें करते थे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो इससे पूरे पाकिस्तान का फायदा है। देखें, आजकल ऑपोजिशन बेरोजगार है, एक अच्छा बजट आया, मईशत के नंबर्स बड़े अच्छे जा रहे हैं। ये LNG के प्लांट ये साहब कमीशन कर चुके थे। 30% पाकिस्तान की सिस्टम पावर जनरेशन फर्नेस ऑयल से थी को 35-40 लाख टन 2017-18 में मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल 19.22% फर्नेस ऑयल चला। और एक गैस फील्ड थी जो बड़ी गैस फील्ड, उसको वो हम मजीद डिले नहीं कर सकते थे, उसको हमने इस ड्राई डॉकिंग पीरियड से पहले कर दिया और वो 20 तारीख को गई है और 28 तारीख को या 29 को इसका रैंप अप शुरू हो जाएगा उस गैस फील्ड का, यानी कि उसकी गैस सिस्टम में वापस आना शुरू हो जाएगी और इन 5 दिनों में उसकी 80% गैस हमें मिल रही होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद की है। वो कहते हैं कि खारजा पॉलिसी के दूररस असरात होते हैं। नून लीग को 4 साल तक वज़ीर ख़ारजा ही नहीं मिल सका। भारत की ख्वाहिश थी कि दुनिया में पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा कर दिया जाए। फॉरेन पॉलिसी पर एक बायपार्टिजन अप्रोच अडॉप्ट की जाए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के जो असरात होते हैं वो एक हुकूमत तक महदूद नहीं होते, उसके असरात और उसकी इम्प्लिकेशंस दूरस्थ होती हैं। मेरे एक फाजिल दोस्त जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वो खारजा अमूर पर कि 4 साल उनको वज़ीर खारजा न मिल सका। हिंदुस्तान की अव्वलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेला जाए, लेकिन आज मुझे कहते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान की वो पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपोजिशन को चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि अपोजिशन मेरे अदाद शुमार को गलत साबित करके दिखाए। वज़ीर आज़म इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे।
3 साल पुराना मुल्क तो नहीं है, ये तो 74 साल से चल रहा है। खुद ही अपने आप को अपने गिरेबान में झांकें कि इनके पिछले 30 साल के बीच में जो इन्होंने हुकूमतें की हैं उसका क्या निजाम था। ये IMF की बात कर रहे हैं, क्या ये इनकी हुकूमतों में IMF नहीं आया था? 156 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया पिछले 5 साल में, $60 बिलियन का टीका लगाया। ये बात करते हैं कि IMF किधर से आया। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा, वो IMF के सामने खड़ा हो गया है, वो इस पेट्रोल की प्राइस से भी नहीं झुकेगा। कौमी असेंबली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी हो गई। अली अमीन गंडापुर ने राना तनवीर को धमकी देते हुए कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। राना तनवीर ने कहा कि तुम वही शहद की बोतलें वाले हो ना। स्पीकर असद कैसर ने मुदाखलत की और अली अमीन गंडापुर को खामोश करा दिया। राना तनवीर ने कहा कि पहले इमरान खान अपनी काबीना तब्दील करें, हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गाली गलोच की सियासत करते हैं। कैबिनेट इमरान खान साहब बदल ले अपनी, तो उस पर हम गौर कर सकते हैं कि कोई बेहतर लोग अगर आ जाएं। नो क्रॉस टॉक प्लीज। राना तू बड़ा जानना, तू शायद ये बोतला ले आप तशरीफ रखें अली, आप प्लीज तशरीफ रखें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पंजाब मुकम्मल हो गया। लाहौर में क़याम के दौरान पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए अहम मुलाकातें की। इंतखाबात से कबल एंटी नवाज लीग और PTI इत्तेहाद बनाने के लिए होमवर्क भी किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो को भी मैदान में लाने का फैसला कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब में पड़ाव मुकम्मल हो गया और लाहौर यात्रा के नताइज से पुरुमीद। JLO के शरीक चेयरमैन ने साबिक वजीर आला पंजाब मंजूर अहमद भट्टो, फैसल सवाल हयात और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकातें करके पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए अहम पैगाम दिए। सराय कहते हैं जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग काफ से मिलकर नए इत्तेहाद की तश्कील पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुनासिब वक्त पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी भी करा दी। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए मखदूम अहमद महमूद, फैसल सवाल हयात और यूसुफ रजा गिलानी को जनूबी पंजाब के लिए अहम टास्क भी दिया। सेंट्रल पंजाब से कमर जमान कायरा, हसन मुर्तजा, चौधरी मंजूर, औरंगजेब बरकी और कासिम जिया को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गयी। साबिक सदर जुलाई में लाहौर का एक और दौरा करेंगे, जहां अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगी, जबकि कश्मीर इलेक्शन मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में कदम जमाएंगे और खवातीन विंग को फाल करने के लिए आसिफा भुट्टो भी लाहौर का दौरा करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर और यहाँ की आवाम के लिए रखी गई थी। कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज़ाद और मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए जिस सियासी सफ़र का आगाज़ किया था वो आज भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ना पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये सियासी सफर आपके लिए, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए, मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए हमने ये सफर किया था जो आज तक जारी है। हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सीखा है कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर NCOC की जानिब से फ़िज़ाई सफ़र की पॉलिसी के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया है। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र को बतदरीज मामूल पर लाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई। मजीद बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, मजीद क्या क्या फैसले हुए? जी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जारी हदायत के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की सूरत बेहतर हुई है, जिसकी बिना पर बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन, मलेशिया से 40% परवाजें बढ़ाए जाने की हदायत की गई है, जबकि जारी हदायत के मुताबिक बोर्डिंग से कबल और आमद के वक्त कोरोना के हवाले से मौजूदा टेस्टिंग प्रोटोकॉल एक जैसे ही रहेंगे और कोरोना के मनफी केसेस के लिए घर में करंटीने की जरूरत खत्म कर दी गई है। ताहम कोरोना के मुस्बित केसेस पर करंटीना अख्तियार करना लाजमी होगा। NCOC के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा को तमाम पाकिस्तानी हाई कमीशन, सफारत खाना को इस हवाले से आगाह करने की हिदायत कर दी गई है और नई पॉलिसी के तहत 1 जुलाई से होगा। NCOC की जानिब से वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला, सिविल एविएशन अथॉरिटी, एविएशन डिवीजन और दीगर को इन नई पॉलिसी का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
लाहौर बम धमाके की तहकीकात के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। सिक्योरिटी इदारों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तहकीकात के दौरान मुबैना मास्टरमाइंड पीटर पॉल डेविड के राबते में रहने वाली खातून और गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने वाले मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग, सिक्योरिटी इदारों को मिली अहम कामयाबियां। बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने वाला मुबैना दहशतगर्द और एक खातून शिकंजे में आ गई। हसास इदारों ने मुबैना दहशतगर्द सज्जाद हुसैन को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया। पहले से गिरफ्तार पीटर पॉल डेविड और सज्जाद हुसैन का 10 साल पुराना ताल्लुक है, जबकि तफ्तीश के दौरान मुबैना दहशतगर्द ने गाड़ी लाहौर लाने का एतराफ भी कर लिया और बताया कि गाड़ी टारगेट तक किसी और शख्स ने पहुँचाई थी। एक और कार्रवाई के दौरान मास्टरमाइंड पीटर पॉल डेविड की निशानदही पर एक खातून को भी हिरासत में ले लिया गया। मुबैना मास्टरमाइंड लाहौर में क़याम के दौरान खातून से राबते में रहता था। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गाड़ियों के एक मैकेनिक को भी धर लिया, जिसके बारे में शुबा है कि गाड़ी की तैयारी और मरम्मत में मदद फराहम की थी। खानेवाल में 4 दिन से लापता बच्ची की लाश मिलने पर गुस्सा बिखर गए। रेलवे ट्रैक और हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। वज़ीर आला और IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। DSP सर्कल और मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वर्सा के मुताबिक ज़ेबा नदीम को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। ज़्यादती के बाद लाश फेंक दी गई। खानेवाल में 4 बरस की ज़ेबा नदीम 4 रोज से लापता थी। आज स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास लाश मिलने पर जब्त जवाब दे गया। बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनकी बात ही नहीं सुनी। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए खानेवाल ता बहावलपुर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ट्रैक पर धरना देकर सर सैयद एक्सप्रेस को रोक लिया। वाक़े का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया तो अफसरान की दौड़े लग गयी। IG पंजाब ने ताखीर से मुकदमे के इंदराज पर DSP सर्कल खानेवाल और SHO कोहना ओलक को मुअत्तल कर दिया। IG के नोटिस पर फौरी FIR दर्ज कर ली गई। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची के वर्षा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बर वक्त तलाश में मदद नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने ये दिन देखा। जी बच्ची गुम हुई है, पुलिस ने 15 से तला दी है। 2 घंटे बाद पुलिस आई है, गड्डी च साहब बाहर नहीं निकले, उत्थे चले गए, कहते 5 बजे थाने आ जाए। थाने गए हैं, 3-4 घंटे फिर बैठे रहे हैं, उन्होंने कहा SHO साहब नहीं है। अंदर लैके गया मैं बच्चों ने आके मैं सलाम किया, कहना बाबा जी फिर तुसी मुंह चुक के आ गए। मैं कहा जी आया मैं बच्ची की खातर। RPO मुल्तान फौरी वर्षा के पास पहुंचे। इंसाफ की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रेलवे ट्रैक खोल दिया गया। RPO DHQ अस्पताल का दौरा करने के बाद मकतूल बच्ची के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े में पुलिस की नाअहली सामने आई है। लवाहिकीन से भी मिला और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। शायद एक 4 साल की बच्ची के साथ हुई है। इस तरह ज़्यादती भी प्रॉबली तो ऐसे ही लग रहा है जब, और फिर उसकी बोरी बंद लाश भी मिली। इस पे 2 चीज़ें हैं। ज़ाहिर है एक पुलिस की नेगलिजेंस पे बड़ी सामने है। सारी फैमिली बता रही है कि 2 दिन से वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर रहे थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बच्ची के वर्षा का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, वरना वो कोई हतमी कदम उठाएंगे। खबर शामिल करेंगे सांगढ़ से, जहां पर टंडो आदम के करीब खुदाबाद रेलवे फाटक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस और गैस ऑयल टैंकर में तसादम हुआ। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। गैस का ऑयल टैंकर फाटक को पार करते हुए खराब होने के बायस ट्रैक पर रुक गया था। ट्रेन तसादुम में गैस ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तमाम खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रहमान बाबा कराची से पंजाब जा रही थी। 3 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि यह वाकया सांगढ़ में फाटक खुला रहने के बाइस पेश आया। और खातून से ज्यादती की वजह उसका लिबास नहीं हो सकता। वजीर आजम के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ सिविल सोसाइटी के तंजीमों ने वजीर आजम से मुआफ़ी या फिर इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। देखते हैं शारका कमाल की रिपोर्ट।
वज़ीर आज़म का ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़ा बयान। सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ तंजीमों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म से बयान पर माफ़ी का मुतालबा। मेहरबानी करके अपोलोजाइज करें हमसे, पूरे पाकिस्तानी कौम से। ख्वाजा सरा बिंदिया रानी ने भी ख़वातीन के बारे में वज़ीर आज़म के बयान पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा किसी भी खातून से ज़्यादती की वजह उसका लिबास नहीं हो सकती। हमारा मुतालबा ये है कि इसके लिए जो रेप होते हैं कानून सख्त होना चाहिए इसके लिए, और दूसरा मुतालबा ये है कि अदालतों की तरफ आए, जज बनाएं, अदालतें बनाएं। एहतजाज में हारमोनियम और तबले पर ख़वातीन के हक में तराना तो खुद को बदल भी पड़ा गया। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। इंसदाद मंशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन के हवाले से कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं और वॉक का एहतमाम किया गया। जबकि रैली के शुरा ने वालिदैन को बच्चों पर गहरी नजर रखने पर जोर भी दिया। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर कराची में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जानिब से कार और साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। क्लिफ्टन से मज़ार कायद तक निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन पर सिंध पुलिस ने अपने पैगाम में कहा कि कराची समेत सूबे भर में मंशियात का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। मंशियात के खात्मे के आलमी दिन पर पंजाब असम्बली के बाहर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी और PHA के अफसरान ने शिरकत की। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि वालिदैन को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से पेशावर में महकमा समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ तकरीब के इख्तिताम पर मंशियात के नुकसानात से मुतालिक आगाही वॉक भी हुई। शुरा ने मंशियात की लत के खात्मे का आदा किया। कराची की मवेशी मंडी तो सज गई, मगर व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार है। मंडी में जहां बेश कीमत जानवर लाए गए हैं तो वहीं सस्ते और कम कीमत जानवर भी मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं वसीम हैदर, जो इस वक्त मवेशी मंडी के जनरल ब्लॉक में मौजूद हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको मवेशी मंडी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये जनरल ब्लॉक है और यहाँ पर जो है वो कम कीमत के, कम वजन के जानवर मौजूद है। आइए मैं अपने कैमरामैन सलमान को बोलता हूँ कि आपको इन जानवरों की जो है वो खूबसूरती और वज़न दिखाए, और फिर हम बात करेंगे यहाँ के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये खूबसूरत जानवर जो हैं, कम कीमत के जो जानवर हैं, ये कितने तक में दे रहे हैं, क्या इनका वज़न है और क्या उनको यहाँ पर जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ हासिल है। कैटल के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जानवर कितने के दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के रेट में जानवर हैं और 4 मन, 5 मन, 5.5 मन वजन के जानवर हैं। ये खूबसूरत है माशाल्लाह, खूबसूरती में सारे। अब जैसे जैसे मंडी में माल आता रहेगा और जानवर आते रहेंगे, वैसी वैसे कीमतें यकीनन इसकी जो है वो कम होंगी और लोग खरीदारी के लिए जो है वो मवेशी मंडी का रुख करेंगे। जी, लाहौर के देली दरवाजे से शुरू होने वाली शाही गुजरगाह अमन व अमान और निगहबानी की जिम्मेदारी बरसों बाद खाकी वर्दी और ऊंचे शमले वाली पगड़ी पहने कोतवालों ने संभाल ली। और तो और देखने वालों की तवज्जो का खास मरकज और अंदरूने लाहौर की गलियों की जीनत भी बने हुए हैं। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगी रिजवाना शेख। खाकी वर्दी, ऊंचे शिमले वाली पगड़ी, घुटनों तक ऊंची पतलून और हाथ में डंडा, मूंछों को ताव देते ये हैं लाहौर के दिल्ली दरवाजे के नए कोतवाल मुदस्सिर फारूक। उनका काम है अंदरून लाहौर की तारीखी शाही गुजरगाह पर गश्त करना। ये और उनके साथी हाथों में डंडा पकड़े शाही गुजरगाह में घूमते और माहौल पर नजर रखते हैं। खुशी हुई इस बात पे कि मैं उस दौर का हिस्सा बन रहा हूँ जो याद माजी हो चुका है और लोग उसे ढूंढना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं। वो मुझे ये वर्दी को पहनने के बाद पता चला। उनका पैदल गश्त दिल्ली दरवाजे से शुरू होकर पुरानी कोतवाली पर खत्म हो जाता है। 1.5 किलोमीटर तवील इसी शाही गुजरगाह पर मस्जिद वजीर खान, शाही हमाम और सुनहरी मस्जिद समेत कई अहम तारीखी इमारतें कायम हैं। लेकिन आजकल बच्चे बड़े सभी शौक से सेल्फियां बनवा रहे हैं। वॉल सिटी ऑफ लाहौर के इंचार्ज ऑफिसर का कहना है इन चीजों को लाना चाहते हैं जो माजी में कहीं खो गई हैं। लोगों का जो रुझान है ना वो इस तरफ है ही नहीं वॉल सिटी की तरफ, तो लोगों को मुतवज्जो करने के लिए, उनका रुझान बनाने के लिए तो कामरान अंसारी साहब चाह रहे हैं कि ऐसे आइडियाज़ लेकर आएँ कि लोग यहाँ पर आएँ।
माजी में कोतवाल का ओहदा खासा रौबदार होता था। अमनो अमान बेहतर बनाए रखने समेत इस दौर में खुफिया मालूमात के हसूल का कलमदान कोतवालों ने ही संभाला होता था। अंदरून लाहौर की गलियों में गश्त करते ये कोतवाल ना सिर्फ कदीम तहजीब और सकाफत की बहाली का काम सरअंजाम दे रहे हैं, बल्कि बरतानवी राज से मुसलमानों की आज़ादी तक के सफ़र की याद को भी ताज़ा किए हुए हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ सिसवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। और खेल के मैदान से खबर ये है कि बैटिंग कोच यूनुस खान के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई हैं। यूनुस खान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात आइसोलेशन की तारीखों पर खराब हुई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने SOPs के तहत तमाम अफराद को 20 जून से आइसोलेट करने का कहा था। यूनुस खान 23 जून से आइसोलेशन में आने के ख्वाह थे। PCB ने उन्हें दौरा इंग्लैंड से बाहर करके वेस्ट इंडीज के दौरे में टीम को ज्वाइन करने का मशवरा दिया। यूनुस खान नाराज हुए और इस्तीफा दे दिया। यूनुस खान और हसन अली की जनूबी अफ्रीका में तल्ख कलामी भी हुई थी। टीम के खिलाड़ी भी यूनुस खान से खुश नहीं थे। बी मुर्गी अपने अंडे संभालो, साथ ही मुर्गी ने अंडे सेकने का मुर्गी को तरीका समझा दिया। तरीका क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। अंडे पर बैठने का सही तरीका भी आपने जान लिया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।